ओम जयंती मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के दौरान 9वें दिन माँ मातंगी देवी की कथा श्रवण की जाती है। नवम महाविद्या के रूप में माँ मातंगी देवी को जाना जाता है। माता रानी का यह रूप सबसे ज़्यादा अनोखा और अनूठा माना जाता है, क्योंकि आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि भगवान को या किसी भी अन्य देवी देवता को जूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस स्वरूप को हमेशा ही जूठन का भोग लगाया जाता है। माँ मातंगी देवी अपने भक्तों को संपूर्ण प्रकार की साधनाओं की सिद्धि कराने वाली देवी मानी जाती है। भगवान शिव का एक नाम मातंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस स्वरूप का नाम मातंगी माता पड़ा। मातंगी से अर्थ होता है माँ दुर्गा और माँ सरस्वती। माँ का रूप कई अर्थों में माता सरस्वती के सदृश माना जाता है, इसलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं कहते हैं वह सरस्वती की उस उपासना को अवश्य ही करते हैं, अर्थात मातंगी देवी की उपासना अवश्य करते हैं। माता रानी सोने से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। माता मातंगी का वर्ण यानी कि रंग गहरा हरा लिए हुए है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। सोने के आभूषणों से अत्यधिक सुसज्जित है तथा माता रानी ने इन्हें अच्छे प्रकार से धारण भी किए हैं। सिर पर मोर मुकुट और ऐसा मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। माता मातंगी देवी के केस खुले हुए हैं तथा 3 नेत्रधारी हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने तलवार, फंदा और अंकुश पकड़े हुए हैं तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा माता रानी कुछ अन्य रूपों में उन्हें दूसरी वस्तुओं के साथ पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि खड़ग, जपमाला तथा पुस्तिका। इसी के लिए इन्हें माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। उनके सामने माँ सरस्वती के समान ही वीणा रखी हुई है। इस कारण माता मातंगी देवी को कला और संगीत की देवी भी माना जाता है। उन्होंने अपने हाथों में वीणा को धारण कर रखा है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के रूप में माता रानी की पूजा की जाती है। माता मातंगी देवी को 9वीं देवी के रूप में पूजा जाता है। माता मातंगी देवी की पूजा करने से माँ सरस्वती के समान ही साधक को विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा वाणी मधुर होती है। माता रानी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला और संगीत के क्षेत्र में अत्यधिक तरक्की की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भी भक्त माता मातंगी देवी की पूजा करते हैं, उन पर किसी भी प्रकार के जादू, टोना या माया, ऊपरी बाधा जो भी होती है, उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। यदि किसी ने किसी भी प्रकार का टोटका या तंत्र आपके ऊपर किया है, तो माँ मातंगी देवी की आराधना करने से उससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। माता मातंगी देवी की पूजा करने से वश में यह सम्मोहन करने की क्रिया बहुत ही अच्छी होती है और आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति मालिक बनता है। मातंगी देवी की कथा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, इसलिए प्रत्येक भक्त को गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थल पर गए। उस समय भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों कैलाश शिखर पर स्थित थे, विराजमान थे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी साथ लेकर गए थे तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ भगवान शिव जी को भेंट के स्वरूप प्रदान की।
भगवान शिव तथा पार्वती जी ने उपहार स्वरूप इन वस्तुओं को खाया। जब वह भोजन कर रहे थे तब भोजन करते समय खाने के कुछ अंश नीचे धरती पर जा गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से ही एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से विख्यात हुई। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को सदैव जूठन का भोग लगाया जाता है। इसी कारण से इनका एक नाम उच्च छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा है, यानी कि बचे हुए या भोजन या जूठे का भोजन लगाया जाए। असल में देवी माँ के इस रूप को धारण करने का मूल उद्देश्य यह था कि संसार में जो भी छोटे या निम्न जाति के लोग हैं, सदैव उनका रक्षण हो सके, सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चांडालनी स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक लगा दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण तथा चांडालनी होने के कारण ही उनको रोका गया। तब माता ने मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर के उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया और देवराज इंद्र के इस विचारधारा का खंडन किया, उन्हें दंडित किया। तब से उन्होंने सभी प्रकार की चांडाल स्त्री शक्ति और शामशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया, जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक ऐसी शक्ति के रूप में विकसित किया गया था। इसी कारण से हम चांडालनी शक्ति को माता के अधीन पाते हैं। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का सदैव प्रदर्शन करती हैं जिसमें हम महावशीकरण की शक्ति प्राप्त करते हैं। बोलो माता मातंगी देवी की जय, माता शक्ति स्वरूपा की जय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जगत जननी माँ भगवती देवी जगत के कल्याण हेतु अपने भक्तों के कल्याणार्थ अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग प्रकार से वह सदैव अवतरित होती रहती हैं, ताकि जनमानस का कल्याण होता रहे और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा ना आए। इसके लिए सदैव हम माँ मातंगी देवी को नमस्कार करते हैं। उनको कोटि कोटि हमारा नमस्कार है। हे देवी माँ, आप सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी प्रकार की मुसीबतों को, दुर्घटनाओं को और विपदाओं को हमसे दूर रखना। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।